अखियां दे कोल होके जावी ना दूर सोने रख लूं छुपा के तुझे नैनों की किताब में। तू ही सवालों में हो, तू ही हर जवाब में। कितनी है चाहत तुझे कैसे मैं बताऊं, हाल क्या है दिल का मेरे कैसे मैं सुनाऊं। नहीं, तुम कब आए? यूं करके आया? आई नो। तुम्हें पहले से पता था ना मैं आ रहा हूँ? नहीं तो तुम तो कुछ दिन बाद आने वाले थे। तुम हमेशा मेरा सरप्राइज किल कर रही थी। अब ये क्या है? केक। मेरे आने की खुशी में? नहीं, आर्यन के ठीक हो जाने की खुशी में। मैं खामखा खुश हो रहा। मैं बहुत खुश हूँ आज नाइट, तुम भी आ गए हो, आर्यन भी ठीक हो गया है। दो खुशियाँ एक दिन में, मुझे यकीन नहीं आ रहा। चलो अंदर चलते हैं, मुझे ढेर सारी बातें करनी है तुमसे, उसके बाद लंच पे चलें। ड्रामा चलाना ही था, थोड़ा लंबा चलाते, इस तरह तो उसे समझ आ जाएगी। उसको उस वक्त तक कुछ पता नहीं चलेगा जब तक तुम नहीं बताओगे। मैं क्यों बताऊंगा उसे? उसे नहीं, किसी को भी नहीं बताओगे तुम, ठीक है? तुम्हें अंदाजा नहीं है साइम, छोटे से झूठ ने कितनी बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ खोल दी हैं मेरे सामने, कितनी बड़ी बड़ी गलतफहमियाँ दूर करती हैं, कितने चेहरों पे से पर्दा उठ गया, तुम्हें नहीं पता। चलो अच्छी बात है। और हाँ, अम्मी से बात कर लेना, वो परेशान थी तुम्हारे लिए। यार मैं करता हूँ उनको कॉल। क्या हुआ? कोई बात हुई? नहीं। तो फिर ख़त्म क्यों कर दिया? थोड़ा लंबा चलाते। मैं डर गया था साइम। शहरवानों से नहीं, अपने आप से। साइम, उसकी जो हालत थी, उसकी जो तड़प थी मेरे लिए, वो सब कुछ देख के मैं डर गया था यार। मुझे लगा कि उसके जो दिल का हाल जानने के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दूँ। मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई, तुम उसे सीधा सीधा प्रपोज क्यों नहीं कर देते? ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी तुम्हें खुशखबरी दूंगा मैं। मतलब वाकई बात आगे बढ़ी है? नहीं, बड़ी तो नहीं है, लेकिन शायद बढ़ने वाली है। मतलब ये कि मैं उसे प्रपोज करने वाला हूं। सच्ची? ये रोज इस बात पे यार। बात पूछूं? मिस किया था तुमने मुझे? सच बोलना ही है, दिल रखना है। समझ गया। तुमने कभी मिस करने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं मिस करने लगती हूँ तुम्हारा फ़ोन आ जाता है, और ये तुम्हारी अच्छी बात है। या फिर कभी मैं कॉल कर लेती हूँ। पता ना है, इतना दूर होकर भी मुझे कभी नहीं लगा कि तुम दूर हो। मुझे हमेशा लगता है कि तुम मेरे आसपास हो। आर्यन की सोबत में रह रहकर पूरा असर आया उसका। फिल्मी अंदाज में बोलने लगी। जब कोई दिल की बात करता है तो लोगों को क्यों लगता है कि फिल्मी डायलॉग्स हैं या किताबी बातें हैं। और वैसे भी ज़रूरी है कि हर बार हम आर्यन का जिक्र करें। आर्यन हमारी बातों के बीच में तो नहीं आया सिर्फ, बल्कि मुझे लगता है कि वो मेरे और तुम्हारे बीच भी आ चुका है। ऐसे क्या घूम रही हो? ठीक ही तो कह रहा हूं मैं।
लिटरली मैं तो जेलस होने लगा हूँ उससे। आज ये बात देख लो, तुम्हें मेरे आने से ज्यादा खुशी उसके ठीक होने की थी, है कि नहीं? उनकर भी तो ऐसे ही होता है। मेरी और तुम्हारी बात कहाँ होती है जब से आर्यन आया तुम्हारी जिंदगी में? अब सोचो, मैं यूके में बैठा हूं और आर्यन के बारे में सब कुछ जानता हूं। क्या तो मैं तुम्हारे बारे में भी नहीं जानता हूं, इतना मैं उसके बारे में जानता हूं। कैसे? नाइल, तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? बताओ ना, तुम सच में ये सोचते हो कि मेरे और आर्यन के बीच में कुछ है? झूठ बोल रहा हूं मैं? सिर्फ मजाक कर रहा हूं मैं, छेड़ रहा था तुमको। That's it. मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है नाइल, तुम अच्छी तरह जानते हो। और ये कोई मजाक की बात नहीं है। किसी की लॉयल्टी पे मजाक करना itself is an insult। बस छेड़ रहा था तुमको, जस्ट रिलैक्स, मजाक था। ऐसी बातें मजाक में भी नहीं कहनी चाहिए। तुम जानते हो तुम इतने अरसे से बाहर रह रहे हो, मैंने कभी ऐसी कोई बात की? जाके पूछो उन लड़कियों से जिनके मंगेतर बाहर होते हैं, क्या करती हैं वो। मैंने कभी तुम पे शक नहीं किया, और कोई ऐसी बात करता भी है ना तो टोक देती हूँ, लड़ पड़ती हूँ। मैं कहती हूँ नाइल कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। और सच बात है, ऐसी बातें मुझे अपनी इंसल्ट लगती है नाइल, और तुम इतनी आसानी से बोल देते हो। ऐसा मत किया करो प्लीज। Okay, I'm really sorry। आइंदा मैं ऐसा कोई मजाक नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बाकी मैं सोच रहा था, ये जो तुमने अफेयर्स की बात की, अगर तुम्हें वाकई पता चलता है कि मेरा बाहर किसी के साथ इंटेंस अफेयर चल रहा है, क्या करोगे तुम? बस कर दो नायब, पहले तुम्हारी फजूल बातें सुन सुन के ना मेरे सर में दर्द हो गया। अच्छा, कुछ खाओगी भी या सिर्फ गुस्सा ही खाओगी आज? अगर तुम्हें वाकई पता चलता है कि मेरा बाहर किसी के साथ इंटेंस अफेयर चल रहा है, क्या करोगे तुम? बस कर दो नायब, पहले तुम्हारी फजूल बातें सुन सुन के ना मेरे सर में दर्द हो गया। कोई बात हुई है क्या? नहीं, फिर इस तरह मुंह क्यों फुलाया हुआ है? ऐसे ही है मेरा मुंह, तुम अपना काम करो। इसका मतलब वाकई कोई बात हुई है। नायल, जी। अरे बेटा जरा शहरबानो से मेरी बात तो करा दो। शहरबानो से इस वक्त? मैं जरा अपने दोस्तों से बात कर रहा था अपने फ़ोन पर, आप अपने फ़ोन से कॉल कर लें। अरे मेरे फोन की बैटरी डेड है, प्लीज मिलाओ जरा नंबर, मुझे जरूरी बात करनी है उससे। चलो शाबाश। अरे नाइल भाई की कॉल है, पिक तो करो।
अब ठीक है, अपना काम करो। नहीं उठा रही फोन, पता नहीं बिजी होगी इस वक्त। मैं कह रहा हूँ बाद में बात कर लीजिए। अरे भाई क्या बाद में बात करूंगी, दोबारा से मिलाओ, चलो मिलाओ। क्या हुआ? फोन काट दिया। कह रहा हूँ बाद में बात कर लीजिएगा, बिजी है उस वक्त। दोबारा फोन आए ना तो कह देना मुझे उससे बात नहीं करनी, बार बार मुझे फोन ना करे। मैं किचन में जा रही हूँ। अरे छोड़ो ना, बाद में बात करो, मुझे तो मैं मिलाती हूँ। वो काट दिया, कैसे काट दिया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाइल भाई। अरे नाइल भाई नहीं, तुम्हारी आंटी बोल रही हूँ मैं, रमशा। जरा मेरी प्लीज शहबानों से बात करा दो। शहरी किचन में है। अच्छा सुनो, तुम उसको बताना वो जो डिजाइनर है ना, उसने शाम का टाइम दिया है कल 4 बजे के करीब। हाँ तो वहां पर जाना है। चलो खुदा हाफिज। ये लो, उठा लिया फोन। शहरबानों ने बहुत ख्याल रखा तुम्हारा, सारा वक्त वो हॉस्पिटल में रही तुम्हारे साथ। उससे ज्यादा मैंने किसी को परेशान नहीं देखा तुम्हारे लिए। बहुत अच्छी दोस्त है तुम्हारी। फारिया से भी ज़्यादा परेशान थी। हाँ, बहुत कदर करने वाली लड़की है। शुरू में मैं उसे अच्छा नहीं समझती थी, लेकिन फिर उसने अपने अमल से मुझे गलत साबित किया। आर्यान, ये वही लड़की है ना जिसके बारे में एक बार तुमने मुझे बताया था? शहरबानो ही नाम बताया था ना? क्या मतलब? तुम इसे पसंद करते हो ना? उसके दिल में भी तुम्हारे लिए एक खास मकाम है। मैं चाहती हूँ मैं उसे खाने पर बुलाऊं, बल्कि उसकी पूरी फैमिली को बुलाऊं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? बहस की है उसने मुझसे तुम्हारे लिए। मेरे मना करने के बावजूद वो गई नहीं, तुम्हारे साथ साथ रही, हिली नहीं तुम्हारे पास से। तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल करती है आर्यान, और मेरे ख्याल में उसे तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। वैसे ही है, सबका ख्याल रखती है। उसको अच्छा लगता है सबका ख्याल रखना। मुझे इस्लामाबाद जाना है। तुम्हारी खाला की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मुझे वहाँ कुछ दिन लग जाएंगे, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले ही अगर... अम्मी, मैं उसको प्रपोज कर रहा हूँ अपने बर्थडे पे। आप सुकून से इस्लामाबाद जाएं, बाकी जो होगा मैं आपको बता दूंगा। पक्की बात है? चलिए, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। शब बखैर। मेरे पास सारे नामों की लिस्ट है, मैं तुम्हें बताती जाती हूँ और तुम लिखते जाओ। छोड़, तो मैं लिखता हूँ सबसे खास नाम। फिर तो तुम अपना नाम लिखोगे। नहीं, जो हमारी शादी में सबसे ज्यादा खास है उसका नाम आर्यान खान। हाँ, स्पेशल तो है। यकीन नहीं आता ना। चलिए, आपने नहरसा हमारी मंगनी है। अरसा तो मुझे याद नहीं है, मगर हम बहुत छोटे थे। तुम्हें याद है जब मेरे सर में चोट लगी थी और तुम मुझे देखते ही रोने लगे। और तुम अपनी तकलीफ भूल कर मुझे चुप करवा रहे। तुम्हें याद है उस वक्त मेरी अम्मी ने क्या कहा था? क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये दोनों तो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते हैं, अपनी तकलीफ भूल कर एक दूसरे को चुप करवा रहे हैं। थैंक यू शायद मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत देने के लिए, जिसके मैं काबिल बिल्कुल भी नहीं था।
कोई मोहब्बत के काबिल नहीं होता, मोहब्बत बना लेती है काबिल। बस ऐसे ही रहना। चलो ये तो आर्यन का कार्ड हो गया, अब हम बाकी नाम लिखते हैं। पहले मुझे लिस्ट तो दिखाओ, क्या बनाई है तुमने? ये देखो। हाँ ओके। ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇਂ ਨਾ ਦੂਰ ਸੋਹਣਿਆ आ गई शर्बानो? ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਜਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਸਜਣਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇਂ ਨਾ ਦੂਰ ਸੋਹਣਿਆ हाय। हैप्पी बर्थडे आर्यन, ये आपके लिए। थैंक यू शर्बानो फॉर मेकिंग माई बर्थडे सो स्पेशल। कोई और नहीं आया अभी तक? किसने आना था? किसी ने आना था क्या? आई मीन आपके गेस्ट। मेरी गेस्ट तो आ गई है। आज मैंने किसी को इनवाइट ही नहीं किया। मैंने सोचा मैं आज अपनी बर्थडे उसके साथ मनाऊं जिसने मुझे जीने का मतलब दिया। नई जिंदगी थी, मुझे मेरे अपने आप से मिलवाया। मुझे नहीं पहचानती। ये सब कुछ मेरे लिए? हाँ शर्बानो, सब कुछ तुम्हारे लिए। तुम ही तो हो जिसने मुझे 24 के इस चमकते हुए अंधेरे में रोशनी का रास्ता दिखाया। आज तो आप किसी और ही जोन में, बहुत खुश लग रहे हैं। सही कहा, वाकई आज किसी और ही जोन में हो। असल में आज तुमसे किया हुआ वादा जो निभाना है मैंने, तुम्हें याद है ना? मैंने कहा था कि जब मैं ठीक हूँगा तो सबसे पहले मैं उस लड़की को प्रपोज करूँगा जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। याद है ना? हाँ, आपको करना चाहिए। बाय द वे वो खुशनसीब लड़की है कौन? वो लड़की तुम हो शर्बानो। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करती आई हो, लेकिन हमेशा तुमने छुपाया। और वो मेमोरी लॉस, वो सब कुछ एक ड्रामा था, सिर्फ तुम्हारे दिल तक पहुँचने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शर्बानो। Will you marry me? मजाक कर रहे हैं ना आप? नहीं शर्बानो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ मैं। कैसे? मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं आप? आपको पता है कि मैं कमिटेड हूँ, मेरी शादी होने वाली है। ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आर्यन? और वो मेमोरी लॉस, वो सब ड्रामा था क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? नहीं शर्बानो, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? और आज से पहले कितनी लड़कियों से ये दावा कर चुके हैं आप? और जो एनजीओ वाला सारा ड्रामा किया, सब इसलिए किया ना, ताकि आप मुझे इम्प्रेस कर सकें।
क्या समझी थी मैं आपको? वो जन्नत होम की प्रॉपर्टी भी इसीलिए खरीदी ताकि मैं बिक जाऊं। मुझे लोग कहते रहे आर्यन कि जो कर रहा है तुम्हारे कहने पे कर रहा है, मगर मैंने किसी की बात पे यकीन नहीं किया। मैं कहती थी नहीं, वो अपने सुकून के लिए कर रहा है, वो खिदमत कर रहा है इंसानों के लिए। मैं गलत थी। लोग सही कहते थे आपके बारे में, मैं ही पागल थी। और हाँ, मिली थी उस लड़की से मैं, कौन लड़की? वही जो आपके ऑफिस में आई थी, जिससे आप मोहब्बत करते थे। नहीं शर्बानो, ऐसी ऐसी कोई लड़की नहीं थी। तुम किसकी बात कर रही हो? आपने उसके बारे में मजीद मालूमात करनी है ना तो आलिया आंटी से पूछे। इस शर्बानो तुम्हें गलतफहमी हुई है, प्लीज मेरी बात सुन। कुछ नहीं बचा कहने और सुनने को आर्यन ने अच्छा सबक दिया है मुझे। मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती आज के बाद। सही कहते हैं लोग आपके बारे में कि अदाकारों की जिंदगी में अदाकारी कब शुरू होती है और हकीकत कब, कोई नहीं जानता। पता। और हाँ, ये शादी का कार्ड देने आई थी आपको, पर आप तो ये भी डिजर्व नहीं करते। ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਦੂਰ ਸੋਹਣਿਆ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਦੂਰ ਸੋਹਣਿਆ। अरे शैली, तुम इतनी जल्दी आ गई? क्या हुआ, अपसेट क्यों हो? कुछ नहीं, ठीक हो गया। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। नाइल भाई से कोई लड़ाई हुई है? तुम तो आर्यन की बर्थडे पार्टी में गई थी ना? आर्यन ठीक तो है, उसकी तबीयत टूट गया है, वो टूट गया है उसका पुत। बहुत बुरा है वो, बहुत बुरा, बहुत घटिया। बाबा ठीक कहते थे उसके बारे में, वो एक स्टार है। वो सितारे आसमान पर चमकते अच्छे लगते, पास जाओ ना तो सिर्फ मट्टी का एक ढेर और कुछ भी नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? नहीं शर्बानो, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? और आज से पहले कितनी लड़कियों से ये दावा कर चुके हैं आप? लोग सही कहते थे आपके बारे में, मैं ही पागल थी। कुछ नहीं बचा कहने और सुनने को। आर्यन ने अच्छा सबक दिया है मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती आज के बाद। सही कहते हैं लोग आपके बारे में कि अदाकारों की जिंदगी में अदाकारी कब शुरू होती है और हकीकत कब, कोई नहीं जानता। ये शादी का कार्ड देने आई थी आप, पर आप तो ये भी डिजर्व नहीं करते। शेरी, ये सब कुछ एक गलतफहमी भी तो हो सकती है ना? कैसी गलतफहमी रमशा? उसको पहले दिन से पता था मेरी मंगनी हो चुकी है, वो नाइल मेरी जिंदगी में है, फिर कौन सी गलतफहमी? असल में उसको गलतफहमी नहीं, खुशफहमी हो गई थी। उसको लगता था वो आर्यन खान है, दी आर्यन खान, जो चाहेगा उसको मिल जाएगा। एक्चुअली इन लोगों को इनकार सुनने की कभी आदत नहीं होती ना। इतना ज़्यादा प्यार देखकर लोगों का स्पॉइल हो जाते हैं। लोगों की फीलिंग्स की इनको कोई परवाह नहीं होती, एक्सप्लॉइट करते हैं ये। नाइल भाई को पता है इस बात का? शुक्र है कि वो वहाँ नहीं था, वो मेरे साथ नहीं गया। उसकी दोस्त की शादी थी, वरना तुम जानती हो उसका गुस्सा कितना तेज। लेकिन तुम्हें नाइल भाई को बताना तो पड़ेगा ना। मेरे ख्याल से तुम नाइल भाई को बता दो। नहीं बता सकती उसको। तो जब आर्यन शादी पे नहीं आएगा तो क्या कहोगी?
कुछ भी कह दूंगी रमशा, बोलूंगी बीमार है, शूटिंग पे आउट ऑफ सिटी है, मैं नहीं बता सकती उसको। लेकिन शहरी सोचो कि अगर नायल भाई ने खुद आर्यन से बात कर ली तब भी तो ये बात पता चल जाएगी ना। बेहतर है कि हम खुद बता दें ताकि बाबा और नायल भाई हमसे इस बात पर नाराज ना हो कि हमने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। मुझे नायल से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। रमशा ठीक कह रही है, जब मेरी कोई गलती नहीं तो क्यों इतना सोच रहे हो। वैसे भी रमशा ने कहा है कि अगर बाद में ही बात पता चली तो उसको मुझसे भी शिकायत होगी। शहरी, सारी तैयारियां हो गई हैं, इनवाइट भी सबको चले गए। तुमने आर्यन को तो बुलाया है ना? वो नहीं आएगा। आर्यन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारी शादी में क्यों नहीं आएगा? आर्यन ने मुझे प्रपोज किया है, शादी करना चाहता है मुझसे। उसकी इतनी जरूरत, जान ले लूंगा मैं उसकी। शर्म आनी चाहिए उसे, वो जानता भी हम दोनों की शादी होने वाली है। शादी होने वाली है, हुई तो नहीं है ना। और खबरदार जो मेरे रास्ते में कोई आया। रास्ते में मैं नहीं आ रहा, रास्ते में तुम आ रहे हो, और अपने रास्ते में आने वाली और दीवार को गिरा देता हूं मैं। तो चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ। आर्यन, नहीं, 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 क्या हुआ शहरी? क्या हुआ? नायल को गोली मार दे। कुछ नहीं हुआ है, लगता है तुमने ख्वाब देखा है। पानी पियो। रिलैक्स। अब बताओ मुझे क्या हुआ है। वो आर्यन ने नायल को गोली मार दी। शेरी, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो इस बारे में। उसने तो बस तुम्हें प्रपोज किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और तुमने उसको मना कर दिया है ना। क्यों टेंशन ले रही हो? किसी को कुछ नहीं बताना रमशा। अच्छा, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तुम रिलैक्स रहो, लेटो। चलो शाबाश, तुम लेटो, लेटो। ये देखो, दिखाएं आंटी? ये देखो। तो बहुत प्यारा है शेरी, कलर भी देखो तुम्हारी पसंद का है बिल्कुल। हाँ बहुत प्यारा है आंटी, मगर अब प्लीज बस कर दें, बहुत ज्यादा जोड़े हो गए ऑलरेडी। अरे क्या मतलब है बस कर दे? हाँ भाई, इकलौते बेटे की शादी है, अपने सारे अरमान पूरे करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की दुल्हन शादी के बाद एक से एक जोड़ा पहने। अभी मैं तुम्हें और भी दिखाती हूँ। आंटी, शेरी भी सही कह रही है, इस तरह के कपड़े पाकिस्तान से बाहर तो चलेंगे नहीं, तो वहाँ के हिसाब से भी खरीदारी करनी पड़ेगी। कोई खर्चा बचा रही है ना। वैसे माशाल्लाह से दोनों बहनों के ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं। ये कौन सा अभी फौरन यहाँ से बाहर चली जाएगी? फिर शादी के कुछ दिन तो यहाँ पर रुकेगी ना। तो मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद जो दावतें हों उसमें कम से कम काम वाले हैवी और भारी जोड़े तो पहने ना। अरे हाँ, वो
नाइल के फुप्पो का फ़ोन आया था, रुखसाना। पूछ रही थी कि भाई शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं, कितने मेहमान बुलाए हैं, क्या है। ख़ास तौर पे उसने ये पूछा है कि आर्यान को सारे फंक्शंस में बुलाया है या कि सिर्फ कोई वलीमे या एक ही फंक्शन में इनवाइट किया है। वही उसके ना ससुराल में एक शादी थी, वहाँ कोई लोकल आर्टिस्ट आए हुए थे, तो उनके साथ तस्वीरें बना के बहुत शोबाजी की है उसने। अब चाहती है कि भतीजे की शादी में एक सुपरस्टार आएगा, उसके साथ तस्वीरें बनेंगी, लोगों को दिखाएगी। बस भाई देखो, उससे ज़रूर बुलाना। बुलाया है ना आर्यान को? अब आंटी आर्यन नहीं आएगा शादी पे। क्या मतलब? शूटिंग है ना उनकी आउट ऑफ कंट्री। कह तो रहे थे कि ट्राई करेंगे किसी एक फंक्शन में आ जाए। अब यहाँ होते तो जाहिर सी बात है ज़रूर आते, लेकिन ये तो मजबूरी है ना। अरे भाई खुदा के वास्ते उसको ये कहना कि हम लोगों के साथ ना ये सुपरस्टार वाले नखरे ना करे। भाई वो तो घर का एक फर्द है ना, उससे तो आना चाहिए। भाई प्लीज़ खुदा के वास्ते बुला ज़रूर लेना उसे। नहीं, वो कह रहे थे कि वो ट्राई ज़रूर करेंगे, है ना शेरी? हाँ, यही कहा था। अच्छा आप बताएं ना, आपने अपने लिए क्या बनाया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक का गोल्डन काम है और एक का थोड़ा सा ब्रॉन्ज में है। तो प्लीज़ आ जाओ, घर आके ज़रा चेक कर लो। हाँ, मुझे बता दो क्या पहनना है। जी आंटी ज़रूर, हम दोनों एक दिन चक्कर लगाएंगे आपके घर। तुम्हारी फुप्पू नाराज है तुमसे। आर्यान को देखने के लिए जाना चाहिए तो तुम्हें उन्हें गिरा है तुमसे। मैं बता चुकी हूँ उन्हें, मेरे लिए मुश्किल था आर्यान को इस हालत में देखना, और मैं गई भी थी, पप्पू से मिली भी थी। आलिया आपा का पॉइंट व्यू बदल रहा है शहरबानों के लिए। कह रही थी कि कैसे साई की तरह आर्यान के साथ थी शहरबान, बहुत तारीफ कर रही थी उसकी। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अब क्या चाहती हो तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? किस बारे में? आर्यान के बारे में पूछ रहा हूं मैं तुमसे। बाबा, आर्यान को मेरी जरूरत नहीं है, और वो मुझे ये बात क्लियरली बता भी चुका है। शहरबानों ने बनाया है खुद को आर्यान की जरूरत, जगह बनाई है उसके दिल में। एक आम सी लड़की ने चंद महीनों में उसके दिल में जगह बना ली। क्या ऐसा उसने किया है कि आर्यान जो है वो उसके कहने पर करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है? भाई करोड़ों रुपए का फायदा उठा लिया है उस लड़की ने चंद महीनों में आर्यान से। देखो, उस लड़की ने पहले आर्यान के दिल में जगह बनाई, अब वो आलिया के दिल में भी अपना मुकाम पैदा कर रही है। मैं यही कहूंगा कि ये सब कुछ तुम्हारी बेवकूफी और उसकी चालाकी की वजह से हुआ। बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस वही कहना चाहता हूं जो तुम समझ रही हो। फायदे की बातें दिल से सुनने वालों को नुकसान होता। अगर फायदा चाहिए तो दिल के मुंह पर टेप लगा देनी चाहिए। मैं कुछ भी कर लूं, आर्यान के दिल में जगह नहीं बना सकती। हाँ, मुझे लगता था कि तुम अपनी फुफ्फो के साथ रह के काफी समझदार हो गई हो, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं सीखा उनसे। मैं सोच रहा था कि जिस मकसद के लिए तुम्हारी फुफ्फो तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी, हो सकता है कि अब उसी मकसद के लिए शहरवानों को उसने लगा दिया। समय लगता है कि शहरबानों की तारीफें ऐसे ही आलिया आपा कर रही हैं। उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर समझ रही हो ना तुम मेरी बात? क्या हुआ, कहां जा रही हो?
आलिया फूफू के पास आर्यान से मिलने।